नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुक्र पे बात करेंगे। शुक्र के बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो हम तुम्हें ज़्यादा देंगे, अपने नेमतों का तुम पर इजाफ़ा करेंगे। लेकिन इतना शुक्र का फ़ायदा होने के बावजूद कि शुक्र करने से आपकी दौलत में, आपकी इज़्ज़त में, अल्लाह की नेमतों में इजाफ़ा होता है, फिर भी हम शुक्र नहीं करते। और यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा, अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद कुरान करीम में फरमाया व कलीलुम मिन इबादिय शुकुर, कि बहुत थोड़े बंदे हैं जो मेरा शुक्र अदा करते हैं। तो शुक्र की वजह से नेमतों में, दौलत में, इज़्ज़त में, औलाद में, हर चीज़ में इजाफ़ा होता है। इसके बावजूद भी हम थोड़ा शुक्र करते हैं, हालांकि हमारे पास अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार नेमतें मौजूद हैं। ईसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक आदमी है जो अपाहज है, जिसकी न दोनों टांगें हैं, न दोनों हाथ हैं, अंधा भी है, माजूर भी है, बर्स का बीमार भी है। यानी दुनिया की सारी मुसीबतें उस पर जमा थी, फिर भी वो ज़बान से अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था, अल्लाह की हम्द व सना बयान कर रहा था। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तू तो बीमार है, अपाहज है, माजूर है, न तेरी टांगें हैं, न तेरे हाथ हैं, बर्स का मरीज़ है, अंधा है, तो कौन सी नेमत पे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, कौन सी नेमत पे अल्लाह की हम्द व सना बयान कर रहा है? तो वो माजूर कहने लगा कि मेरी दिल के अंदर अल्लाह की मार्फत और अल्लाह की पहचान मौजूद है, मैं अल्लाह की इस नेमत पर शुक्र अदा कर रहा हूँ। तो हमें देखना चाहिए कि कितने नेमतों के होने के बावजूद अगर एक आधी नेमत हमसे छिन जाए तो हम अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री करना शुरू कर देते हैं। हज़ूर अलैहिस्सलाम के पास एक मरतबा जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और जिब्रील ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलाम कहते हैं और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अपने दोस्त अबू बकर से पूछ लो कि अब तो आपको सेहत मिल गई है, आप खुश हो। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए और आपने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि आपको कौन सी बीमारी थी? मुझे तो नहीं पता। तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि 7 साल से मेरी दाढ़ में दर्द था, तो अल्लाह ने आज मुझे शिफा दी है। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अबू बकर 7 साल से तेरी दाढ़ में दर्द था तो मुझे बताया क्यों नहीं? तो अबू बकर का जवाब सुने, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि या रसूल अल्लाह, जिस अल्लाह ने मेरे ऊपर इतना करम किया है, इतनी नेमतें दी हैं, अगर मैं दाढ़ के दर्द का आपको बताता तो अल्लाह की शिकायत हो जाती। इसलिए 7 साल मैंने दाढ़ का दर्द बर्दाश्त किया, लेकिन किसी को बताया नहीं। इसी तरह का एक और वाक़या है कि एक फ़कीर था, नाबीना था, मोहताज था, गली के अंदर बैठा था, अल्लाह की हम्द व सना कर रहा था। किसी ने पूछा तेरे पास क्या है, तू क्यों अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है? तो वो कहने लगा कि मैं मुसलमान हूँ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, अल्लाह की इस नेमत पर मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ। किताबुल हक़ाइक़ में एक हदीस है, आप अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अमीन से अर्ज़ किया कि मुझे बुखार की सूरत दिखलाई जाए। आप अलैहिस्सलाम एक मरतबा तशरीफ़ फरमा थे, तो घोड़े पे एक सवार आदमी आया, उसके हाथ में सब्ज़ शाख थी। जब वो दरख्त के नीचे आया तो दरख्त के सारे पत्ते झड़ गए। तो जिब्रील ने बताया कि ये बुखार की सूरत है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बुखार की इस शिद्दत की वजह से दरख्त के सारे पत्ते झड़ गए हैं, तो ये बुखार जब किसी आदमी पे हो जाए तो आदमी की क्या हालत होगी? तो जिब्रील अमीन ने बताया कि या रसूल अल्लाह, आपके किसी उम्मती को बुखार हो जाए तो उसके गुनाह भी इसी तरह माफ़ हो जाएंगे जिस तरह दरख्त के सारे पत्ते झड़ गए हैं। तो अल्लाह की नेमतों का हम शुक्र अदा करें, और अगर कोई मुसीबत, कोई बीमारी हमारे ऊपर आती है तो वो भी अल्लाह तबारक व तआला का हम पर एहसान होता है कि रात दिन हम जो गुनाह के अंदर डूबे हुए हैं, तो कभी कभी किसी बीमारी की वजह से, किसी हादसे की वजह से, किसी मुसीबत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाह माफ़ करना चाहते हैं। तो अल्लाह की नेमत भी हमारे लिए शुक्र का ज़रिया है, और कोई मुसीबत या बीमारी आ जाए तो उसमें भी हमारे लिए शुक्र का पहलू है कि उससे हमारे गुनाह माफ़ हो रहे हैं।